प्रिय छात्रों, नमो नमः। संस्कृत की आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग तृतीयः पाठः उपकारकाः वृक्षाः पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे। उपकारकाः वृक्षाः, उपकार करने वाले वृक्ष, अर्थात ये वृक्ष प्राणी जीवन में किस प्रकार से अपना सहयोग देते हैं, किस प्रकार से प्राणी जीवन के ऊपर उपकार करते हैं, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वृक्षाः अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति। वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। अस्माकं, अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन, जीवनस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन। हमारे, अस्माकं का अर्थ है हमारे, जीवनस्य जीवन के, आधाराः सन्ति आधार हैं। एते भूमेः उद्भवन्ति, ये सब भूमि से उत्पन्न होते हैं। भूमि शब्द का पंचमी विभक्ति तथा षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है भूमेः। तो भूमि से उद्भवन्ति का अर्थ होता है पैदा होते हैं। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति। इन सब के मूल अर्थात मूलानि अर्थात जड़ें, इन सब के जड़ें पृथ्वी में दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। ततानी का अर्थ है फैलना, फैले हुए होते हैं। पृथिव्याम सप्तमी व्यक्ति एक वचन है पृथ्वी शब्द का। पृथिव्याम दूर दूर, दूरम दूरम ततानी भवन्ति, दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। मूलानाम उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकांडः भवति। मूलानाम जड़ों के, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, जड़ों के ऊपर से वृक्ष का प्रकांड होता है, अर्थात जड़ों के ऊपर से वृक्ष का तना होता है। प्रकांडः का अर्थ है तना होता है। प्रकांडात् शाखाः उद्भवन्ति। प्रकांड से, प्रकांडात् पंचमी विभक्ति एक वचन, प्रकांड से शाखाः उद्भवन्ति, उसकी शाखाएं होती हैं। शाखाभ्यः, शाखाओं से, यहाँ पर पंचमी विभक्ति बहुवचन है शाखाओं से। शाखाओं से प्रशाखाः संभवन्ति, शाखाओं से उसकी उपशाखाएं उत्पन्न होती हैं। एतासु प्रशाखासु, एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। इन प्रशाखाओं में, किन प्रशाखाओं में? जड़ों के ऊपर तना होता है वृक्ष के, उस तनाव में शाखाएं निकलती हैं। शाखाओं में जो प्रशाखाएं निकलती हैं उनमें पत्ते, फूल और फल होते हैं, जो कि आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं। वृक्षाः अपि अस्माकम् इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। वृक्षाः अपि, वृक्ष भी, अपि एक अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है भी। वृक्ष भी अस्माकम इव, हमारी तरह, इव एक अव्यय पद है यहाँ पर, तो उसका होगा तरह या जैसे। वृक्ष भी हमारे जैसे भुक्त्वा खाकर, पीत्वा च और पीकर, जीवंती जीते हैं। वृक्ष भी हमारी तरह खाकर और पीकर जीते हैं। मूलानि वृक्षाणां पादाः भवन्ति। जो वृक्ष के जड़ हैं, वृक्षाणां पादाः भवन्ति, वो पैर होते हैं। जो वृक्ष के जड़ होते हैं वो वृक्ष के पैर कहलाते हैं या होते हैं। एते पादैहि पिबन्ति, ये पैरों से पीते हैं। पादैहि तृतीया विभक्ति बहुवचन, पैरों से, अर्थात वृक्ष के जो पैर हैं वो उसके जड़ हैं। वृक्ष अपने जड़ों से ही पीते हैं, अर्थात पैरों से पीते हैं। अतएव पादपाः कथ्यन्ते, इसलिए, अतएव इसलिए, पादपाः कथ्यन्ते, इनको पादप कहा जाता है। पादप का अर्थ है जो पैरों से पानी पीता है उसको पादप कहते हैं, तो इसलिए पेड़ों को पादप भी कहा जाता है। मूलानि भूमेः रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यच्छन्ति। मूलानि अर्थात जड़ें, वृक्ष की जड़ें, भूमेः पंचमी विभक्ति एक वचन, भूमि से, रसम गृहीत्वा, रस को ग्रहण कर। मूल जो होते हैं, जड़ें जो होती हैं, वो भूमि से रस को ग्रहण कर, जल को ग्रहण कर, अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यच्छन्ति, अन्य
प्रकांड शाखाओं को, प्रशाखाओं को, यच्छन्ति का मतलब देते हैं। मूल पानी खींचता है, जड़ों से पानी खींचता है, प्रकांड मतलब तना, शाखाओं, फलों, पुष्प, पत्तों तक अपने उस जल को पहुंचाता है। येन एते वृक्षाः फलन्ति, जिससे ये सब वृक्ष फलते हैं। वृक्षाः अपि मनुष्याः इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति। वृक्षाः अपि, वृक्ष भी, वृक्षाः अपि एक अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है भी। वृक्ष भी मनुष्याः इव, मनुष्यों की तरह, सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति, सुखों का और दुखों का अनुभव करते हैं। यहाँ पर च जो है वह अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है और। एतेषु अपि प्राणाः भवन्ति। एतेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, इनमें अपि का अर्थ होता है भी, इनमें भी प्राणाः भवन्ति, प्राण होते हैं। अतएव, इसलिए, एते प्राणिनः इव जायन्ते, इसलिए ये प्राणियों की तरह जायन्ते होते हैं। वर्धन्ते म्रियन्ते च, प्राणियों की तरह जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं। म्रियन्ते च, और मर जाते हैं। परंतु एते अचराः सन्ति, परंतु ये क्या है, अचर हैं। अचर का अर्थ होता है जो अपने स्थान से हिल नहीं सकता, उसको अचर बोलते हैं। जो नहीं चल सकता उसको अचर बोलते हैं। कि परंतु एते अचराः सन्ति, परंतु ये सब क्या हैं, अचर हैं। अर्थात एते खग मृग जलचर नराः इव न चरन्ति। अर्थात अचराः का अर्थ आगे बताते हैं। एते अर्थात ये सब वृक्ष, खग पक्षियों की तरह, मृग पशुओं की तरह, हिरण की तरह, जलचर जल में रहने वाले जीवों की तरह, नराह अर्थात आदमियों की तरह, इव का अर्थ तरह, न चरन्ति का नहीं चलते हैं। वृक्षाणां बहवः भेदाः सन्ति, वृक्षों के बहुत सारे भेद हैं। एतेषु केचित् फलवृक्षाः सन्ति, इनमें कुछ फल वृक्ष हैं। अन्ये च पुष्पवृक्षाः सन्ति, और अन्य पुष्प वृक्ष हैं। अर्थात कुछ वृक्षों में फल लगते हैं तथा कुछ वृक्षों में पुष्प लगते हैं। वृक्षाः पर्यावरणं संतुलितं कुर्वन्ति, जो वृक्ष हैं होते हैं वो पर्यावरण को संतुलित करते हैं, अर्थात बैलेंस करते हैं। एते वर्षायै अपि सहायकाः भवन्ति, जो वृक्ष होते हैं वो वर्षा के लिए भी सहायक होते हैं। वर्षायै चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। यहाँ पर लता शब्द की तरह इसके रूप चलेंगे वर्षा के। जिस प्रकार लता शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लता यही होता है, उसी प्रकार वर्षा शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में वर्षा यही होता है। एते वातावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति, ये वृक्ष वातावरण को स्वच्छ करते हैं। वृक्षाः पर्यावरणे प्रसृतान् प्रदूषित वायून् गृहीत्वा श्वसन क्रियायै अस्मभ्यं प्राणवायुं यच्छन्ति। वृक्ष पर्यावरणे सप्तमी विभक्ति एक वचन, पर्यावरण में, वृक्ष पर्यावरण में प्रसृतान फैले हुए प्रदूषित वायु को गृहीत्वा का अर्थ है ग्रहण कर, श्वसन क्रियायै सांस लेने की क्रिया के लिए, अर्थात सांस लेने के लिए, अस्मभ्यं प्राणवायु यच्छन्ति, हम लोगों के लिए प्राणवायु देते हैं, अर्थात ऑक्सीजन देते हैं। वृक्षाः पत्रैः पुष्पैः फलैः, वृक्ष पत्तों से, फूलों से, फलों से, छाया से, वल्कलैः अपनी छालों से, अर्थात वृक्ष की जो खाल होती है उसको छाल बोला जाता है, छालों से, काष्ठैः च और लकड़ियों से, सदैव प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति, प्राणियों का उपकार करते हैं। वृक्ष किस किस तरह से प्राणियों का उपकार करते हैं तो बताते हैं, पत्तों से,
पत्रैः पुष्पैः फूलों से, फलैः फलों से, छायया छाया से, वल्कलैः छालों से, काष्ठैः च और लकड़ियों से हमेशा प्राणियों पर उपकार करते हैं या प्राणियों का उपकार करते हैं। अतः उपकारकाः एव एते वृक्षाः, इसलिए उपकारक अर्थात उपकार करने वाले एव एते वृक्षाः, उपकार करने वाले ही हैं ये वृक्ष। एतैः विना, इन सब के बिना, अस्माकं जीवनम, हमारा जीवन, असंभवम अस्ति, असंभव है। इसलिए एतैहि, इनके बिना, एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, वैसे विना के योग में द्वितीया, तृतीया तथा पंचमी भी होती है। तो यहाँ पर तृतीया हुई है एतैहि बिना, इन सब के बिना, अस्माकं जीवनम, हमारा जीवन, असंभवम अस्ति, असंभव है। एतेषां रक्षणे, इन सब के रक्षा में, एव अस्माकं जीवनम, जीवनस्य रक्षणम, इन सब की रक्षा में ही, अस्माकं हमारे, जीवनस्य रक्षणम, जीवन की रक्षा है। अतएव कथ्यते, इसलिए कहा गया है, रक्षणीया, रक्षा करनी चाहिए, एते उपकारकाः वृक्षाः, इन उपकारक, उपकार करने वाले वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद।